जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 के थर्ड क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। फिगर आपको दिया हुआ 8.11 सो डैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो ABCD इज अ रोम्बस। ये दो चीज़ भी आपको साथ में प्रूफ करना है। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले फिगर में आपको दिया हुआ है कि ये जो है हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया और यहाँ इनका नामांकन कर दिया ABCD। फिर उसके बाद AC को मैंने ये ज्वाइंट कर लिया और यहाँ से देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये गिवन में है। तो जो चीज़ गिवन में है उसको एक तरफ से लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमारा गिवन का पार्ट देखिए, दिस इज़ गिवन है। गिवन में हमारा है कि हमारा जो एंगल, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है इस डायगोनल AC से, जो कि हमारा गिवन में है। तो यानी यहाँ पर गिवन में क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें गिवन में है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दूसरा पॉइंट गिवन का हमने लिख दिया है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे। तो टू प्रूफ में हमारा पहला चीज़ प्रूफ करने को कह रहा है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C। इट बाइसेक्ट्स एंगल C। कौन बाइसेक्ट, ये जो AC डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, ये साबित कीजिए। साथ में दूसरा पॉइंट ये कह रहा है आपसे कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ये भी साबित करना है। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ में अगर देखें तो प्रूफ में हमसे इसको प्रूफ का देखा जाए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हीं का यूज़ करके एक एक करके इनको प्रूफ करेंगे। तो अगर मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, तो मैं अपनी तरफ से इसको एंगल 3 मान लेता हूं और इसको एंगल 4 मान लेता हूं, ठीक है, ताकि हमको सॉल्व करने में थोड़ी सी सुविधा रहे। अब देखिए चूँकि ये ABCD जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा कि इनके अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होंगे, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो मैं ले लेता हूँ कि AB जो है पैरेलल है CD के। तो यहाँ पर लिखूँगा देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। और AB अगर CD के पैरेलल है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ABCD के पैरेलल है, तो ये जो AC है एक ट्रांसवर्सल की तरह जा रहा है जो कि इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखूँगा एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो चूँकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ABCD पैरेलल है तो मेरा एंगल 2 जो है, ये जो एंगल 2 है वह जो है मेरा वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूँगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया। ये किससे इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दिस इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखें जाए इसी तरीके से सिमिलरली अगर देखा जाए तो जैसे ये AB पैरेलल है CD के, उसी तरीके से AD भी जो है BC के पैरेलल है। चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे आल्सो, यहाँ पर मैं लिखूँगा आल्सो AD पैरेलल टू BC। AD जो है BC के पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देयरफॉर, अब ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो देयरफॉर यहाँ पर देखा जाए तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल मिला था और यहाँ से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से मुझको मिल गया कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए
इसको मैं यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में यही चीज़ लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब एक चीज़ हमको जो गिवन में है वो देखिए कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ पर गिवन का जो है चीज़ यूज़ करेंगे, हम लोग लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया तो ये तीनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा जाए तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल गया, और यहाँ से देखा जाए एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 की जगह पे यहाँ पे एंगल 4, यानी एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर देखें एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। एक ये भी हमें मिल रहा है। दूसरी पॉइंट अगर देखा जाए तो चूँकि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो 2 जो है 4 के इक्वल हुआ, और 2 जो है 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 3 भी 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, ठीक है। फिर से एक बात समझिएगा कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल हो गया। अब चूँकि 2 4 के इक्वल हो गया तो यहाँ पर देखा जाए 2 3 के इक्वल है, तो 3 जो है 4 के इक्वल आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से मिल गया। अब चूँकि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल आ चुका है, तो यहाँ पर हमें यही साबित करना था, इट आल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। तो ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C, और ये हमारा पहला प्रूव्ड हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो प्रूव्ड हुआ। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है, ये साबित करिए। तो ABCD रोम्बस है, ये साबित करने के लिए बहुत आसान है कि हम जो है इसके चारों साइड्स को इक्वल कर दें, तो ये साबित हो जाएगा ABCD एक रोम्बस है, ठीक है ना। तो कैसे इसको साबित करेंगे? सबसे पहले देखा जाए तो हमने यहाँ से देखा था अपने इन्हीं तीन इक्वेशन से, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ से देखा जाए अगर, तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था और तो थर्ड इक्वेशन था, इससे हमको मिल गया कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, अब देखो इन ट्रायंगल ABC में एंगल 2 एंगल 4 के अगर इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ये एंगल के इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल हो गए। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, और AB इज इक्वल टू BC किससे आया? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमारा आ गया। अब जब इतना आ गया हमारे पास, तो एक पॉइंट और देखा जाए यहाँ से, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल भी मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड देखा जाए यहाँ से, और ये जो है हमारा इक्वेशन सेकंड है और ये वाला इक्वेशन देखा जाए, तो इक्वेशन सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो है 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमें कहाँ से मिला कि एंगल 1 जो है हमारा एंगल 3 के इक्वल कहाँ से आ गया, आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 का अपोजिट साइड CD है और एंगल 3 का अपोजिट साइड AD है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD।
तो हमें इससे मिल गया कि जो AD है वो CD के इक्वल मिल गया। अब जो है AD जो है CD के इक्वल मिल गया, ये किससे मिला है हमारा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यही चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे। अब जब AD इक्वल टू CD हो गया हमारा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो AB है वो BC के इक्वल है और जो AD है वो CD के इक्वल है। ये चीज़, दो चीज़ हमको मिल गई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 4th मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 5th मान लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इस 4th और 5th इक्वेशन के बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा जो है, चूँकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो AB जो है CD के इक्वल होगा और जो AD है वो BC के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो AD है, यहाँ से देखा जाए तो AD CD के इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AD की जगह CD लिख सकता हूँ, दिस इज़ BC। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो BC है वो AB के इक्वल है, यानी AB की जगह पे मैं यहाँ पर BC भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए AB इक्वल टू CD यहाँ पर भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें मिल रहा है कि जो यहाँ पर BC इक्वल टू CD है, इसका अगर रिलेशन यूज़ करें तो यहाँ से देखा जाए तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ये तीन चीज़ मिल गया। अब उसके बाद जो है हमारा AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, और चूँकि BC जो है AD के इक्वल है तो ये चारों एक साथ इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, देयरफॉर CD इक्वल टू BC, और यहाँ से अगर देखा जाए तो CD जो है AD के इक्वल है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं AB इक्वल टू AD। तो इन सब को आपस में कंबाइन किया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो यहाँ पर इसको एक बार फिर से समझिएगा कि AB जो है हमारा CD के इक्वल आ गया है, और जो हमारा BC है वो AD के इक्वल है पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से। और अभी हमने इस इक्वेशन 4th और 5th से ये बताया कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, और चूँकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और यहाँ से देखा जाए तो पैरेललोग्राम के रूल से अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये चारों जो है आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो जब ये चारों इक्वल हो गए तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। और इसी के साथ ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये हमारा रोम्बस है। तो इस टाइप से हमारा ये 3rd क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 3rd के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।